मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इस समय हम ये ग्राम खलघाट जो कि धर्मपुरी तहसील जिला धार मध्य प्रदेश में आता है, और ये नर्मदा किनारे, और ये हमारे सुनील भाई जो कि किसान भी हैं, और साथ में माँ धरती बचाओ मिशन का जो हमारा एक चल रहा है प्रोग्राम, उसके अंतर्गत इन्होंने शुरुआत करी। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो है चने पे आजमाया, इसको चने पे इनको प्रैक्टिकल करा। ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं हम, इसलिए जो ग्रीन प्लेनेट का पंजाब का है, जलंधर का है, ये मिशन 22 साल से चल रहा है। और ये जो चीज़ है अभी निमाड़ में काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन ये अब खलघाट के अंदर ये कहेंगे कि सुनील भाई द्वारा पहली बार शुरू किया गया। और भी अन्य कर रहे थे जो कि एनजीओ के माध्यम से चल रहा था, लेकिन ग्रीन प्लेनेट वालों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो माँ धरती बचाओ मिशन जो शुरुआत करी, उसमें किसानों को 2 चीज़ दी। पहली चीज़ कि धरती को, माँ धरती को सुरक्षित करना, जो बीमार है उसको स्वस्थ करना। दूसरी चीज़, इनको एक रोज़गार का भी एक इसमें अवसर दिया गया। तो जैसे हम देख रहे हैं इस समय ये एक किसान सेवा केंद्र है, ये इनको जो प्रोडक्ट खेत में लगने वो तो लगे रहे, साथ में इनके द्वारा और किसानों को भी जागरूक करते हुए ये प्रोडक्ट यहाँ से ये दे सकते हैं, जिस पे ये किसानों को छूट भी देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि किसान को भी लाभ मिले। तो हम ये इस समय हम सुनील भाई के पास बैठे, सबसे पहले तो ये इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने जब शुरुआत करी वो किस प्रकार से करी और उसमें इनको क्या क्या लाभ दिखे। गुड मॉर्निंग। मैं सुनील पाटीदार, ग्राम खलघाट, तहसील धर्मपुरी, जिला धार का निवासी हूँ। और मैंने खुद ने अपने चने के ऊपर इसका प्रैक्टिकल किया है, उसके बाद ही इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और धरती माँ को बचाएं। दूसरी बात, उत्पादन में भी बढ़ोतरी आए, जिससे कि परिवार भी स्वस्थ रहे और हर व्यक्ति निरोगी रहे। इसलिए हमने ये चने के ऊपर प्रैक्टिस की इसकी, और चने 1 बीघा के 2 कुंटल का अंतर बढ़ा है। 24 दिसंबर को बोया था मैंने, मेरे 4.5 का एवरेज गिरा। और अन्य किसान जिसने पेस्टिसाइड का उपयोग किया था उसने 2.5 का एवरेज गिरा उसका, और उसमें और हमारे चने में अंतर था, तो 2 कुंटल का अंतर आया। और वही प्रैक्टिकल करते हुए हमने वापस अभी एक मूंग के ऊपर प्रैक्टिकल करवाया, जो हमारे छोटे भाई अनिल पाटीदार जी हैं, ग्राम खलघाट के ही निवासी हैं, और जो सोयाबीन का रुचि सोया स्टार से कंपनी से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने हमारे इस चने के ऊपर, मूंग के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और उन्होंने मात्र 1 या 2 स्प्रे किए, और 2 स्प्रे में उनके फल का अंतर और फली का अंतर, पौधे का अंतर, सारी चीज़ दिखाई दी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सुनील जी, इससे पहले एक बात बताइए कि जब चने आपने शुरुआत करी, तो चने पे आपने इसमें क्या क्या यूज़ करा, इसमें किस प्रकार से आपने शुरुआत करी चने की फसल? इसमें नाइट्रो किंग, ग्रो और SPL 19 डाला, पहले स्प्रे किया। दूसरा स्प्रे में मैंने नाइट्रो किंग और ग्रो डाला, उसके बाद उसमें ब्लूम डाला, जिससे कि फल और फूल की मात्रा बने ज़्यादा। और वही हुआ, उसके ब्लूम का असर इतना बढ़िया हुआ कि उसमें एवरेज के साथ, मतलब पौधे की चमक और इससे के साथ साथ फूल की उत्पादन भी, फूल की बढ़ोतरी भी हुई, और उसका अंतर अपने को फल पे दिखा, जो अपने घर उत्पादन बढ़ा। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपको कहना पड़ता है कि उत्पादन बढ़ा, उत्पादन आपने बताया कि उत्पादन कितना बढ़ा, वो भी ठीक है, लेकिन इसमें जैसे कि और भी जो प्रक्रिया रहती है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया रहती है वैसे इसकी? उसमें शुरुआत में से भूमि पावर, रूट गार्ड और प्रीमियम डाला जाता है, लेकिन मैंने वो नहीं कर पाया था क्योंकि मैं लेट इस टेक्नोलॉजी से जुड़ा था। तो क्या इसमें हम उम्मीद करें कि जो आने वाली जो फसल है उसमें आप शुरू से इसको लेंगे? हाँ, शुरू से चालू करेंगे, उसमें वो भूमि पावर, रूट गार्ड और प्रीमियम डालेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे मूंग का, कि मूंग के अंदर आपने जो गोरख परीक्षण हुआ है, हाँ, उसके बारे में और क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाई को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी से जुड़े। और ये जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये पेस्टिसाइड वाला पौधा है, ये वाला पेस्टिसाइड का है, और ये है जो है ग्रीन प्लेनेट का है, जिसमें फल की क्षमता और पौधे की। तो पहले ये पेस्टिसाइड का बताइए कि इसमें क्या कमी है? इसमें कमी ये है कि इसमें माल की लागत कम है, पौधे की जो मोटाई होना चाहिए वो नहीं है। जैसे इसमें देख रहे होंगे, इसमें फलियां कम है, इसमें फलियां कम है, और इसमें पौधे में, हमारे ग्रीन प्लेनेट के पौधे में अंतर ये है कि इसमें फलियों की क्षमता देखिए आप लोग, जो कि लगी हुई दिख रही है, तने की मोटाई दिख रही है, उसके साथ साथ फल भी लगे हैं। और ये लेट बोया हुआ है, लेकिन ये जल्दी बोने के बावजूद इसमें इतना माल नहीं है जितना ये लेट वाले में है।
और यही मतलब ये कहना चाहेंगे कि ये जो ग्रीन प्लैनेट का जो प्रोग्राम है माँ धरती बचाओ मिशन, तो इसमें जो फल की हम मात्रा इसमें देख रहे हैं तो ये स्प्रे की वजह से, स्प्रे की वजह से। और अगर इसमें जैसे और भी जो शुरू से अगर पद्धति अपनाते तो क्या लगता है इसमें और भी ज़्यादा और भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इसमें 2 ही स्प्रे हुए हैं। ग्रो और नाइट्रो किंग किया भाई ने हमारे, और SPL 90 डाला था। उसके अलावा जो ब्लूम वगैरह डालना था वो नहीं डाल पाए, लेकिन 2 बॉटल का असर इतना है, तो मान लीजिए ब्लूम अगर डलता तो इससे कितना बढ़िया उत्पादन निकलता। और ये ब्लूम क्या चीज़ है? ब्लूम ये एक टॉनिक है जिसमें फल और फूल की मात्रा बढ़ाने की क्षमता है। ये ब्लूम है जिससे कि फल बढ़ता है, फल बढ़ता है, उसमें दाने की चमक बढ़ती है। और भूमि पावर आप बता रहे थे, भूमि पावर ये चीज़ है जो कि ज़मीन में बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मतलब ज़मीन में मतलब जीवाणुओं की उत्पत्ति करता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल को फायदा मिले। अच्छा, इससे और क्या फ़ायदा होता है भूमि पावर से? और क्या फ़ायदा? ज़मीन को भुरभुरा करता है और पानी की सोखने की क्षमता बढ़ाता है। दूसरी चीज़ जैसे ये भूमि पावर ही यूज़ होता है, इसके अलावा उसमें रूट गार्ड भी होता है। रूट गार्ड ये फंगीसाइड के ऊपर काम करता है, जो कि फंगस वगैरह अगर कुछ है आपकी ज़मीन में फंगस है तो ये रूट गार्ड डलेगा। तो उसके साथ में अगर आप स्प्रे प्रीमियम का करते हैं, ये प्रीमियम तो जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया डले हुए हैं जो कि ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। मतलब ये कहना चाहिए तीनों का एक डोज अगर स्प्रे में शुरुआत में करते हैं तो किसान को ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद रहती है। मतलब मेन अगर हम बात करें जैसे कि धरती बचाओ मिशन का जो एक उद्देश्य है कि सबसे पहले तो भूमि को सुधार करना, तो उसके लिए आपका जो है भूमि पावर है, रूट गार्ड है और प्रीमियम है, तीनों चीज़ डलेगी। इसके अलावा इसमें और कुछ भी होता है? बस इसमें 3 ही है अभी फिलहाल। शुरू में मतलब शुरू में यही होता है, उसके बाद दूसरे स्प्रे अपन ऊपर फसल के ऊपर कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा उत्पादन मिले, हर किसान को मिले। इसमें जैसे अभी जो किसान भाई लोग जो हमारे पेस्टिसाइड या जहर की हम बात कर रहे हैं कि जिससे कि काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाला समय इससे कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होगा इससे? इस प्रोडक्ट से फ़ायदा तो होगा, किसान को अच्छे उत्पादन मिलेंगे। किसान के साथ साथ में आम आदमी को क्या लाभ? आम आदमी को भी फायदा रहेगा, इससे बीमारियों से ग्रसित होने से बचेंगे। मतलब आपके हिसाब से बीमारियाँ होती है उत्पन्न फसलों के ऊपर जो आते हैं बीमारी, कीटाणु, फंगस, वायरस, इनके कारण वही बीज के ऊपर पड़ता है, उसको खाता है किसान और उसी चीज़ से बीमारियाँ बनती हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जो अभी किसान जो जिस पद्धति से खेती करता आया और जिस प्रकार से बीमारियों के ऊपर जो स्प्रे वगैरह करते हैं, दवाइयाँ छींटते हैं, उसका असर मतलब इंसान के ऊपर भी पड़ता है, इंसान के ऊपर भी पड़ता है। पेस्टिसाइड की जो दवाइयाँ छींट रहे हैं जिसका तत्काल रिजल्ट कह सकते हो। अच्छा, बहुत सी जगह देखने को मिला है कि जमीन का एक हार्डनेस यानी कि जो सख्त हो गई है, उससे कुछ नुकसान होता है फसलों को? हाँ होता है ना, उसमें पानी की क्षमता कम रहती है, ज़मीन में पानी जा नहीं पाता है कड़क होने के कारण। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ज़मीन में पानी कम जाता है, इसका मतलब जो आज पानी का लेवल कम हुआ है ज़मीन के अंदर, उसका कारण भी कहीं ना कहीं वही है। कारण भी वही है इसी का कि जो ज़मीन को अपन दवाइयाँ छींट के मतलब हार्ड कर रही है। जहाँ 45 का ट्रैक्टर चल सकता था वहाँ आज 55 का ट्रैक्टर भी नहीं लग पा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि ज़मीन कितनी कड़क और सख्त हो चुकी है और उसको बचाना ज़रूरी है। तो इसमें हम ये सुनील भाई से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज के किसान लोग को बहुत सी चीज़ में पीछे भी जैसे जैविक खाद के नाम पे उनको नुकसान हुआ, या कंपनियां जो बेवकूफ़ बना गई है जिसके लिए सरकार ने भी अभी सख्ताई करी है और जो दुकानें या कंपनियां बंद होने जा रही हैं। साथ में हम इस समय सुनील भाई का जो अनुभव लिया है बहुत अच्छा रहा है। तो सुनील भाई से एक आखिरी बार हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो आने वाली जो फसलें हैं, जो किसान भाई हैं, उनके लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हर किसान इस प्रोडक्ट को यूज़ करे और ज़्यादा से ज़्यादा माँ धरती को बचाने के साथ साथ अपने फसलों का उत्पादन भी बढ़ाए, और जिससे कि अपना उत्पादन बढ़ेगा तो ये नेचुरल है कि वो तो उत्पादन बढ़ा तो किसान को फ़ायदा मिलना ही है। हम चाहेंगे कि पेस्टिसाइड से बच के थोड़ा अपनी धरती को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं, और माँ धरती के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करें ताकि अपनी आने वाली जो फसल रहे वो पौष्टिक वाली चीज़ मिले उसमें। मतलब साथ में इसमें किसानों को 2 चीज़ का लाभ हो रहा है कि एक तो ज़मीन सुधर रही है, साथ में उत्पादन बढ़ने से जो आवक है उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। और जो ये आप दवाई का जो खर्च जोड़ते हैं उसके हिसाब से अगर जोड़ोगे तो कुछ भी नहीं आपको मिलता है पेस्टिसाइड में। अच्छा, ये जैसे खर्च की बात करी आपने, तो जैसे जो पेस्टिसाइड्स जो करते हैं हम, अगर हम बीघा पे बात करें तो बीघा पे लगभग, अगर हम जैसे सोयाबीन की बात करें या चने की बात करें तो उस पर जो खर्चा आता है उसमें उसके मुकाबले इसमें लागत कम होती है क्या ज़्यादा होती है? ये लागत बराबर में ही आएगी उससे, लेकिन आने वाले समय में इससे और जीरो बैलेंस पे आ जाओगे आप। कैसे? जैसे कि ये मात्रा आज
जो दवाई अपन ने छींटी है 4,000 रुपये का एक किसान को पड़ता है, 4 या 5,000 रुपये का बीघे के खर्चा। तो अगर एक फसल दूसरी फसल में अगर यूज़ करते रहे इसको, तो इसके जो बैक्टीरिया ज़मीन में उत्पन्न होंगे और बैक्टीरिया के साथ साथ उत्पादन जो बढ़ेगा, तो आप मान लीजिए 1 बीघा में अगर 2 कुंटल उत्पादन बढ़ता है, तो जो उत्पादन बढ़ा उसका आप दवाई से कंपैरिजन करोगे तो आप जीरो में आ जाओगे कि आपका जो दवाई का खर्च था वो आप बरोबर निकाल लिया। मतलब जो उत्पादन बढ़ा, हाँ, उस उत्पादन से अपन ने एक तरह का इसमें खर्चा बराबर किया, बराबर हो गया है। तो जो लागत जो माल बचा है वो अपने को पूरा बच जाएगा और किसान को यही फायदा है जिससे कि उसको फायदा मिलने वाला है। तो जिस प्रकार से हमने जो अभी सुनील भाई की जो जानकारी जो उन्होंने दी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और इसमें सभी किसान भाइयों से भी ये कहना चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट से, सरकार से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या हम सरकार को कुछ दे पाते हैं। तो सभी से हम भी ये निवेदन करना चाहेंगे और ख़ास करके हम बजरंग सेना परिवार की तरफ से कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे बजरंग सेना परिवार के किसान हैं, वो लोग राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन माँ धरती को बचाना भी शायद एक धर्म है और किसान से बड़ा धरती माँ का कोई सपूत नहीं है। तो सभी से एक निवेदन करना चाहेंगे कि आओ हम सब लोग एक शपथ लें और साथ में प्रतिज्ञा करें कि आने वाले समय में हम लोग पेस्टिसाइड यानी कि जो जहर की खेती हम कर रहे हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा तो हमारे परिवार और राष्ट्र को नुकसान हो रहा है, तो इस पर हम लोग मिलकर साथ में कार्य करें। और इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय मोहन।